डायबिटीज कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो मेडिसिन के बारे में, वो है आपकी ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इसकी डोजेस फॉर्म क्या है, ग्लिपिजाइड किस क्लास को बिलोंग करती है, इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, किन लोगों में से देना है, किन लोगों में नहीं देना है, इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए बात करते हैं ग्लिपिजाइड के बारे में। जो ग्लिपिजाइड आपकी ड्रग है, ये आप जानते हैं कि ये क्लास ऑफ ड्रग अगर हम इसका देखें तो ये बिलोंग करती है आपकी सेकेंड जनरेशन के सल्फोनिल यूरिया को। यानी डायबिटीज कंट्रोल के लिए जो हमने सीरीज में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बात किया था कि सल्फोनिल यूरिया जो एक ग्रुप है, उसी में से आपकी ग्लिपिजाइड एक मेडिसिन है। और ग्लिपिजाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वैसे आप जानते हैं कि जो भी सल्फोनिल यूरिया ग्रुप को बिलोंग करती हैं, वो सारी मेडिसिन आपके पेनक्रियास को सेक्रीशन के लिए यानी इंसुलिन सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करती हैं। तो ये पेनक्रियास से सेक्रीशन बढ़ाती हैं इंसुलिन का, और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करती हैं, यानी ग्लूकोज के बनने को रोकती हैं। साथ में ये इंसुलिन के कंजप्शन को इंक्रीज करती हैं। और अगर ग्लिपिजाइड के बारे में बात करें तो ये इंसुलिन के एक्शन को, इंक्रीज इंसुलिन एक्शन टुवर्ड्स द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्लिपिजाइड है, ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है जैसा सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग करती हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को रोकती है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को जो का इंक्रीज करती है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात रखनी है कि जिन लोगों में इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से डायबिटीज है, यानी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो रहा है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें ये इंसुलिन के एक्शन को एनहांस करती है। इस तरीके से ये आपके शरीर में आपके शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका जो यूज है, ये मेनली हम डायबिटीज टाइप 2 में करते हैं, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 2 जो है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब बात करें इसकी डोजेस के बारे में, तो इसकी जो डोजेस है वो है आपकी, स्टार्ट करते हैं 2.5 mg पर डे से लेकर के मैक्सिमम इसकी डोज 20 mg तक जा सकती है। और ये मेडिसिन आपकी बिफोर मील, खाना खाने से पहले इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्लिपिजाइड के कुछ साइड इफेक्ट की। तो ग्लिपिजाइड के साइड इफेक्ट में अगर देखेंगे आपके, तो वॉमिटिंग, डायरिया, रेसिस ऑन स्किन, ल्यूकोपनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो वैसे तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं आप देख सकते हैं कि वॉमिटिंग, डायरिया तो कॉमन साइड इफेक्ट हैं बाकी ड्रगों के, लेकिन आपको इसमें देखना है कि ये ल्यूकोपनिया यानी WBC की काउंट को रिड्यूस करती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी आपकी प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस करती है। तो जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट को आप ग्लिपिजाइड रिकमेंड करें तो आप देख लें कि उसमें प्लेटलेट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी उसमें कोई ब्लीडिंग रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसमें से रिकमेंड नहीं करना है। साथ में WBC अगर उसकी ऑलरेडी रिड्यूस है या WBC काउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को आप इस ग्लिपिजाइड को रिकमेंड ना करें। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन के बारे में। तो कंट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशन में देख सकते हैं कि जो भी आपके पेशेंट लिवर, किडनी या थायराइड के पेशेंट है, ऐसे व्यक्तियों में इस बॉडी का जो इस मेडिसिन का यूज है वो आपको प्रिकॉशन के साथ में करना है। साथ में लो बॉडी वेट का जो पेशेंट है, यानी दुबला पतला जो पेशेंट है, उसमें इस मेडिसिन को प्रिकॉशियसली यूज करना है या इसे यूज नहीं करना है। अब इसके साथ में आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि ये जो मेडिसिन है, इसका जो इम्पैक्ट है इन अल्कोहलिक, लिवर और किडनी पेशेंट में, ये ड्रग क्या कर सकती है, ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करा सकती है। तो जो अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी संबंधित कोई रोग है, तो ऐसे पेशेंट में आपको इस ड्रग का यूज प्रिकॉशन के साथ में करना है, क्योंकि उनमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज के स्तर को नीचे ले जा सकती है। साथ में कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि आपकी जो NSAID ग्रुप है, यानी NSAID क्लास जो ड्रग बिलोंग करती हैं, जिसमें आपकी मेनली पेन किलर्स आती हैं, या अल्कोहल है, या आपका सल्फोनामाइड है, या बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स आप जानते हैं, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, आपके जो है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन इसके इफेक्ट को इंक्रीज कर सकती हैं। तो ग्लिपिजाइड के इफेक्ट को इंक्रीज करने वाली इन मेडिसिन का आप ध्यान देंगे कि अगर आपका कोई पेशेंट, आप जिसे ग्लिपिजाइड रिकमेंड करने के लिए जा रहे हैं, प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो आप उससे ये हिस्ट्री में पूछेंगे कि आप कोई पेन के लिए यानी दर्द के लिए कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करते हैं, या आप अपनी बीपी को कंट्रोल करने की कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बीटा ब्लॉकर हैं, NSAID हैं, अल्कोहल है, ये इसके इफेक्ट को इनहांस करेंगी। तो ऐसे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया जाने का डर रहेगा।
तो इसीलिए उसमें जनरली इस मेडिसिन को यूज करते वक्त इसकी डोज का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में आपको और ध्यान देना है कि जो आपकी डायूरेटिक्स होते हैं ये ग्लिपिजाइड के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, नहीं कम कर देते हैं। तो ये जो नोट लगे हैं आप जानते हैं कि ये लगभग आपकी जो भी सल्फोनिल यूरिया क्लास को बिलोंग करती हैं उन सारी मेडिसिन में ये चीज देखने को मिलती है। तो जब भी आप ग्लिपिजाइड किसी को रिकमेंड करें तो इन बेसिक पॉइंटों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ये मेडिसिन है ग्लिपिजाइड है, ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे जो मेडिसिन शो की है ये है आपका यूएसबी फार्मा की मेडिसिन है, यानी ये यूएसबी फार्मा के द्वारा तैयार की जाती है और ये मार्केट में आपका ग्लाइसिनेज एमएफ के नाम से अवेलेबल है। ग्लाइसिनेज एमएफ में देख पा रहे हैं आप ये कॉम्बिनेशन में ड्रग मिलती है, जैसे ग्लिपिजाइड मेटफॉर्मिन के साथ में आप यूज करते हैं। तो ग्लिपिजाइड आपकी जो ड्रग है ये सल्फोनिल यूरिया को बिलोंग करती है। तो ग्लिपिजाइड को लेकर के ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।